अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली गुल बुगटी और आप देख रहे हैं बुगटी स्टूडियो। दोस्तों, अभी मैं आपसे जो बात शेयर करने वाला हूं वो ये है कि आखिर रूस चाहता क्या है, इस जंग का एंड द रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। तो यही सब लोगों के दिमाग में होगा कि सब सोच रहे होंगे कि रूस ने इतनी बड़ी जंग मुसल्लत की यूक्रेन पे, तो आखिर चाहता क्या है, क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है और रूस कौन सा नतीजा हासिल करके इस जंग का ख़ात्मा चाहेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो दुनिया भर के लोगों के जहन में घूम रहा है कि आखिर रशिया क्या चाहता है। रशिया ने इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज, बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़िज़ाई फ़ौज एक बैक वक्त मुसल्लत कर दी यूक्रेन पे, जो बमबारी कर रहे हैं और बर्री फ़ौज दाखिल हो गई है यूक्रेन में। तो आखिर क्या चाहते हैं, क्या रिज़ल्ट निकलेगा और ये जंग आखिर ख़त्म कब होगा। तो मैं आज आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दरअसल जो इस वक्त की हुकूमत है, जो सदर है यूक्रेन का, वो अमेरिका नवाज़ है, वो अमेरिका और यूरोप नवाज़ है। वो रूस से शदीद इख्तिलाफात रखता है, वो रूस के हमायती नहीं है किसी भी सूरत में। हालांकि रूस का पड़ोसी है, रूस के करीब है, लेकिन वो अमेरिकी मफादात और यूरोप के मफादात के तहत वो काम कर रहा था। तो इससे कबल जो एक हुकूमत थी वो रूस नवाज़ हुकूमत थी, उसको शदीद अवामी रद्द अमल से उनका तख्ता पलटा गया और इक़्तिदार पे ये लोग कब्ज़ा गिर हो गए जो अभी बैठे हैं। तो इन्होंने अमेरिका की मफादात और यूरोप की मफादात के तहत काम करना शुरू कर दिया, जो किसी भी तरह रूस को काबिल कबूल नहीं थी। तो अभी जो ये जंग स्टार्ट हो गया, इनका एंड द रिज़ल्ट ये निकलने वाला है कि अमेरिकी नवाज़ जो हुकूमत है उनका ख़ात्मा होगा। ये आप देख लेना, उनका ख़ात्मा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा तजिया पसंद आ रहा है, तो मेहरबानी करके मेरी चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी लाजमी दबाना, ताकि मज़ीद जो है इस तरह की तजदीद हो आप तक पहुँच सके। तो इस बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि एंड द रिज़ल्ट ये निकलने वाला है कि जो अमेरिकी नवाज़ हुकूमत है उनका ख़ात्मा किया जाएगा। इससे कबल रूस किसी तरह की दबाव में नहीं आएगा, चाहे दुनिया एक हो जाए, इस पर पाबंदी। अमेरिका भी क्या कर रहा है? अमेरिका सवाए ज़बानी कलामी भुड़के मारने के और कर भी कह सकता है और करेगा भी नहीं, ना उनकी मफादात में है। वो तो हमेशा इस बात का हामी रहा है कि वो दूसरे ममालिक को इस्तेमाल करके यूँ ही उन पर मुश्किल वक्त आता है वो पीछे हट जाता है। उन्होंने कभी अपनी फ़ौजी ताकत किसी दूसरे मुल्क की मफाद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया, सवाए अपने मफाद के। अपने मफाद पे तो वो इराक़ पे भी हमला कर सकता है, अफ़गानिस्तान पे भी हमला कर सकता है और तमाम उन कमज़ोर ममालिक पे हमला कर सकता है कि जहाँ उनके पास ख़जाने हों, उनका कोई माल हो, उनका कोई मफाद हो अपना, तो वो कब्ज़ा करके लूट मार करके 10 साल, 5 साल, 8 साल के बाद चला जाता है। मगर किसी और मुल्क की मफाद के लिए कभी अमेरिका मैदान जंग में नहीं कूदेगा, ना कि यूरोप कूदेगा। वो कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। वो सिर्फ क्या है कि ज़बानी कलामी यूक्रेन की हमायत करेंगे, रूस की मुखालफत करेंगे, उनकी मजम्मत करेंगे और पाबंदियों का जो शीशा छोड़ेंगे, हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि अमली तौर पे कुछ भी नहीं होना सिवाय एक खूनरेज़ी की जो यूक्रेन भी भुगत रहा है। यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती की जिन्होंने अमेरिका की बातों में आके, जो रूस उनका पड़ोसी था, जो उनके करीब था, उनकी मफादात को नुकसान देने की कोशिश की और अपने आप को अमेरिकी कॉलोनी और यूरोपीय कॉलोनी बनाने के लिए पेश कर दिया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है यूक्रेन का, वो शदीद किस्म की लड़ाई जारी है, फ़िज़ाई बमबारी जारी है, फ़ौज रूसी फ़ौज पेशकदमी कर रही है, काफ़ी इलाकों में कब्ज़ा कर भी चुकी है, उनकी चौकियाँ कब्ज़ा कर चुकी है जो यूक्रेन की फ़ौजी चौकियाँ थी। मगर अभी शहरी इलाकों में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। शहरी इलाकों में मुज़ाहमत शदीद होगी क्योंकि वहाँ फ़ौजी छावनियाँ बनी हुई हैं। पहले जो बॉर्डर का एरिया था वहाँ पर सिर्फ चौकियाँ बनी हुई थी, तो वहाँ रूसी फ़ौज को इतना बड़ा मुश्किलात पेश नहीं है। वो दाखिल हो गए और थोड़ी बहुत मुज़ाहमत के बाद पेशकदमी उनकी जारी रही। तो फ़िज़ाई हमले भी जारी हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत और जो बड़े बड़े दूसरे शहर हैं और जो फ़ौजी छावनियाँ हैं वहाँ पे रूस फ़िज़ाई बमबारी कर रहा है। और सबसे पहले रूस ने जो फ़िज़ाई बमबारी के ज़रिए यूक्रेन का जो दिफाई
नेटवर्क है उनको तबाह करने की कोशिश की। जो एयर बेस है उनके यूक्रेन का जो एयर बेस और जो एयर डिफेंस था उनको तबाह करने की कोशिश की। ज़्यादातर रूस का दावा है कि वो तबाह कर चुके हैं, मगर यूक्रेन कह रहा है कि फ़िलहाल इस तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और यूक्रेन का दावा है कि हमने रूस की जो पेशकदमी है उनको शदीद किस्म की मुज़ाहमत से रोका हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक हफ़्ते तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक हफ़्ते के बाद यूक्रेन पे रूस नवाज बागियों का कब्ज़ा होगा, रूस का कब्ज़ा होगा। रूस इनका इक़्तिदार मुंतकिल करेगा। जो अपनी हमायती उनके गिरोह हैं जो मशरक़ी यूक्रेन में हैं, जो इससे पहले भी मुज़ाहमत कर रहे थे, तो उनके हवाले करके मुल्क को नई पॉलिसियाँ उनके हवाले करके कहेगा कि अभी यूक्रेन आज़ाद है, लिहाजा यूक्रेन की जो पॉलिसियाँ हैं यूक्रेनी अवाम के मुताबिक है। मगर वो रूस पसे पुश्त जो है ना यूक्रेन को चलाने की कोशिश करेगा। जो यूक्रेन में जो नई हुकूमत होगी वो रूस नवाज होगी। जो अमेरिकी नवाज हुकूमत है उनका ख़ात्मा रूस का अहम मकसद है, ताकि अमेरिका और यूरोप का असर रसूख रूस के एरिए तक ना पहुंच सके, रूस के करीब ना पहुंच सके, ताकि रूस की जो फ्यूचर है, जो रूस अपना खोया हुआ मुकाम पाने की कोशिश कर रहा है, तो उन पर कोई रुकावट ना बने, उनके लिए कोई दर्द सर ना बने। इसी वजह से रूस यूक्रेन पे हमला आवर है। और एंड द रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि यूक्रेन में जो रूसी नवाज हुकूमत है वो कायम हो जाएगी और जो अमेरिकी नवाज हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं करना, न कि दुनिया ने कुछ करना है, न कि नेटो अफवाज ने इस जंग में कूदना है। वो सिर्फ शूशा छोड़ते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और कोई अमली इक़दाम नहीं करते। अगर अमली इक़दाम करते होते, कोई नेटो का कोई जो आलमी बरादरी के नाम से बड़ी शूशा छोड़ा जाता है कि आलमी बरादरी ये कर रहा है, आलमी बरादरी वो कर रहा है, इंसानी हकूक़ ये वो, अगर इस तरह का कुछ अमली इक़दाम होता तो इस वक्त कश्मीर आज़ाद हो चुका होता, तो इस वक्त फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका होता, तो मज़लूमीन आज़ाद हो चुके होते। मज़लूमीन की हक़ के लिए अगर कोई नेटो, कोई अमेरिकी, कोई यूरोपीय यूनियन या इस तरह का कोई नेटवर्क होता, इस तरह का कोई प्लेटफार्म होता जो काम करता मज़लूमीन के लिए, तो इस वक्त ये मज़लूम आज़ाद हो चुके होते। तो इस तरह की कोई भी अगर तवक्का रखे हुए है दुनिया में, कोई भी इंसान इस तरह की तवक्का रखे हुए है कि यूरोप या अमेरिका या नेटो मैदान में कूद देंगे और रूस की पेशकदमी को रोकेंगे, रूस के लिए कोई इस तरह की मुश्किलात पैदा करेंगे कि रूस अपना पेशकदमी रोकेगा, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं होना, सिर्फ बातें ही होनी है। एंड द रिज़ल्ट ये होना है कि जो अमेरिकी नवाज हुकूमत है उनका ख़ात्मा किया जाएगा, उनका तख्ता पलटा जाएगा और नई हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल की जाएगी जो रूस नवाज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।